अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जे टेक मास्टर चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी गूगल पिक्सल 1 2013 मॉडल के बारे में। गूगल की क्रोम बुक, इसमें आप विंडो 10 कैसे इंस्टॉल करेंगे। ये हमारे पास गूगल पिक्सल 1 2013 मॉडल है। इसका सीपीयू जो है कोर i5 है, iV। तो इसके अंदर हम अब विंडो 10 इंस्टॉल करेंगे यूएसबी के साथ। तो इसके अंदर जो है 4 GB रैम और 32 GB मेमोरी है। इसकी टच स्क्रीन है, लेकिन जो है इस पे जब विंडो इंस्टॉल करेंगे तो टच पैड और टच स्क्रीन के ड्राइवर अभी टेस्टिंग वर्जन पे हैं, तो अपनी ज़िम्मेदारी पे इंस्टॉल करें। तो ये हमारे पास जो है इसका डिस्प्ले है, क्रिस्टल डिस्प्ले के साथ ये अवेलेबल है, अच्छी प्राइस के अंदर मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे जो है आप इसका मॉडल वगैरह सेटिंग में जाके देख सकते हैं। अगर यहाँ से ना मिले तो आपको उसका तरीका भी बता देते हैं। ये इसकी सेटिंग्स हैं, एडवांस सेटिंग भी है इसके अंदर। ये सारी गूगल क्रोम की सेटिंग्स होती हैं यहाँ पे, क्योंकि क्रोम बुक के अंदर गूगल ऐप्स होती हैं सारी, प्ले स्टोर वगैरह सब कुछ। और इसकी लेफ़्ट साइड पे आपको सारी सेटिंग मिल जाएंगी। यहाँ पे अबाउट क्रोम ओएस इसका वर्जन भी दिया हुआ है, और डिटेल इन्फॉर्मेशन में आप इसकी देख सकते हैं कि गूगल लिंक का कौन सा सॉफ्टवेयर है अवेलेबल यहाँ पे। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो अब हम इसका वर्जन कैसे चेक कर सकते हैं, सीपीयू वर्जन क्रोम बुक मॉडल। तो आपने एक एक्सटेंशन कर लेनी है क्रोम के अंदर, सिस इन्फो की। ये एक्सटेंशन करके जब लॉन्च ऐप करेंगे तो आपके पास जो है सारी डिटेल वो फराहम करेगा। ये मैंने किसी और लैपटॉप पे चेक किया, तो यहाँ पे आपको इसका मेन मेमोरी वगैरह भी बताएगा, सीपीयू वर्जन भी बताएगा कौन सा सीपीयू है। तो इसके जो है सीपीयू वर्जन 3247 है गूगल पिक्सल 1। उसके बाद राइट प्रोटेक्टेड सीपीयू, जो स्क्रू होता है इसको हटाना होता है। बैक कवर उतार के आपने ये स्क्रू खोल लेना है यहाँ से राइट साइड से, और इस स्क्रू को रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो है विंडो 10 इंस्टॉल होगी, वरना नहीं होगी, क्योंकि इस पर कमांड्स वर्क नहीं करती, क्योंकि राइट प्रोटेक्टेड होती है मेमोरी, तो उसको डिलीट करना जो है मुश्किल होता है। तो इसके बाद आपने कवर दे के इसे दोबारा विंडो 10 इंस्टॉल कर लेनी है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसके बाद आपने डेवलपर मोड ऑन करना है। डेवलपर मोड ऑन करने के लिए आपने जो है टर्न ऑफ करके इसे, जो इसके बटन है रिफ़्रेश का और एस्केप का बटन साथ प्रेस करके, उसके बाद ये स्क्रीन आएगी ओएस वेरिफिकेशन की। वहाँ पे आपने कंट्रोल टी प्रेस करना है, तो थोड़ा वेट मांगेगा और दोबारा रीसेट करेगा आपकी जो है क्रोम बुक। सारी सेटिंग रिमूव करके दोबारा जीमेल के बाद लॉगिन करेंगे आप। तो अब हम जो है वो कमांड्स देंगे। आपने न्यू टैब ओपन कर लेनी, कंट्रोल आल्ट टी। यहाँ पे क्रोश ओपन हो जाएगा, और इसमें जो है आप शेल लिख के टाइप करके एंटर कर लेंगे। पीछे जो स्टेप था ना डेवलपर मोड के बाद, जो है वहाँ पे जो है कंट्रोल डी प्रेस करके वहाँ पे रीस्टोर कर देता है आपकी सारी सेटिंग्स। तो उसके बाद थोड़ा टाइम ले सकता है। तो ये कमांड जो है आपको मिल जाएगी coolstar.org पे। यहाँ पे सारी कमांड्स वगैरह दी हुई हैं। ये कमांड आपने कॉपी कर लेनी है, क्योंकि कंट्रोल सी से कॉपी होगी, ये राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट नहीं होगी। तो वो कंट्रोल सी वाली ऑप्शन आपने अनेबल कर लेनी है। तो आपने वो अनेबल कैसे करनी है, कंट्रोल शिफ्ट पी से चले जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट पी, जब प्रेस करेंगे तो ये देखें अभी हम पेस्ट करेंगे ये कमांड, तो ये पेस्ट नहीं होगी। वैसे डेल क्रोम बुक की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसमें डिटेल से ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी कमांड पेस्ट नहीं हो रही तो कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे, वहाँ से हम कॉपी पेस्ट वाली कमांड इनेबल करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट पी, तो यहाँ पे नीचे दी होगी, तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट को इनेबल कर लेंगे। उसके बाद ये कमांड आपकी वर्क करेगी वहाँ पे क्रोश के अंदर, शेल के अंदर। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे आप। उसके बाद एंटर कर देंगे, तो थोड़ा टाइम लेगा इस कमांड को प्रोसेस करने में। यहाँ पे हम स्पीड अप कर देते हैं थोड़ा विंडो को।
जो वीडियो को। उसके बाद आपका UEFI सिस्टम बूट सिस्टम इंस्टॉल करेगा, डाउनलोड करेगा फाइल्स को और फिर इंस्टॉल कर देगा UEFI सिस्टम बूट सिस्टम, क्योंकि USB जो हमने बूटेबल की है वो UEFI सिस्टम के ज़रिए की है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे UEFI को, फर्मवेयर को 2 प्रेस करना है आपने। 2 प्रेस करने के बाद आपके जो है UEFI रोम के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। 2 प्रेस करके एंटर कर देना। यहाँ पे Y दबाना है पहली ऑप्शन पे, डू यू विश टू कंटिन्यू, Y प्रेस करके एंटर कर देना। उसके बाद जो है यहाँ पे दोबारा आपने Y प्रेस करके एंटर कर देना है। उसके बाद अगर बैकअप लेना चाहते हैं आप तो आप Y कर दें, वरना N कर दें। बैकअप USB के अंदर लेना पड़ेगा आपको, USB लगी होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पे N दबा के प्रेस जो है एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आपका जो है फुल रोम फर्मवेयर डाउनलोड करेगा नेट से, नेट ऑन होना चाहिए आपका, और उसको यहाँ पे इंस्टॉल भी करेगा। ये इंस्टॉल कर रहा है, 90 सेकंड्स ले सकता है, यहाँ पे 1-1.5 मिनट लेगा यहाँ पे। तो इसके बाद जो है आपने इसको सिस्टम को एंटर करके दोबारा रिबूट कर देना है, R प्रेस करके। रिबूट करने के बाद अब हम USB जो है बूटेबल USB बना लेंगे UEFI के साथ। R प्रेस करके रिबूट कर लें इसे। तो अब बूटेबल USB बनाएंगे, तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। विंडो 10 के UEFI GPT में कैसे USB बूटेबल बनाते हैं। USB लगाने के बाद आपने जो है ऑन कर लेना है अपनी क्रोमबुक को। उसके बाद जो है ये प्रोसेस आएगा, यहाँ पे आपने एंटर दबा देना है, कोई भी की दबा देनी है। तो आपकी विंडो लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये रिमूव कर देनी, सारी पार्टीशन रिमूव करके आपने डिलीट करके न्यू पार्टीशन बनानी है यहाँ पे, और अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने जो पार्टीशन सेकंड बनी होगी उस पर क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक एंटर कर देना है, नेक्स्ट कर देना है जस्ट। अब इस पर आप फॉर्मेट कर लें इसको, आखिरी पार्टीशन को, और नेक्स्ट कर दें। तो कोई प्रॉब्लम हो आपको होती है आप मुझे कमेंट कर दें, कोई मसला होता है आपको किसी भी स्टेप के अंदर, तो आपकी विंडो इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट जो स्टेप है वीडियो का ड्राइवर का, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना सिखाएंगे। इसके जो ड्राइवर अभी टच स्क्रीन और टच पैड के ड्राइवर जो टेस्टिंग वर्जन में है, ऑडियो इसकी चलेगी। आप एक्सटर्नल माउस यूज़ करके विंडो इंस्टॉल करेंगे। तो विंडो इंस्टॉल हो चुकी है, और रिस्टार्ट करते हैं इसको, सेटअप करते हैं। अभी टच स्क्रीन देखे काम नहीं कर रही, ना ही टच पैड काम करेगा, एक्सटर्नल माउस हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी सेटिंग जो होती है विंडो की, ये हमने विंडो 10 लाइट की है, क्योंकि मेमोरी 32 GB है। तो ये सब सेटअप कर लेते हैं और विंडो आपके सामने आ जाएगी। माई कंप्यूटर का वर्जन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आप वाईफाई वगैरह कनेक्ट कर लेते हैं, तो दोबारा सेटअप मांग सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिले। आगे ड्राइवर भी इंस्टॉल करने हैं हमने। Core i5 3rd जनरेशन का जो है इसमें CPU है 1.8 का। अल्लाह हाफिज़।